गणपति की पूजा विघ्न दूर करने के लिए, सूर्य की पूजा रोग मिटाने के लिए। आप नियम कर लो 3 बजे उठने का। अगर आप 3 बजे उठते हैं, सूर्योदय से 2 घंटे पहले उठ जाते हैं, 2-2.5 घंटा पहले उठ जाते हैं, आपको रोग छुएगा नहीं। क्योंकि रोग जब जीवन में आता है तो सूर्य से इजाजत लेके आता है, और जो सूर्य का अनादर करता है उसी के जीवन में रोग आता है। और सूर्य का सबसे बड़ा अनादर यह है कि सूर्योदय हो गया और तुम्हारा अभी उदय नहीं हुआ, मतलब तुम्हारी नींद नहीं खुली। कतना मन किया बैठा जो घाम लगने के बाद उठता, यब तो कोई नहीं बोलो। आजकल का नौजवान जब छाती पर घाम जब तक चढ़ जाऊं तो तब उठता खड़ा, बोलो नारायण भगवान की जय। सुबह उठो। सूर्य की पूजा आरोग्य के लिए होती है। तीसरा देव है देवी भगवती जगदम्बा। देवी की पूजा शक्ति और संपत्ति के लिए होती है। अगर संपत्ति चाहिए, ताकत चाहिए, तो किसकी पूजा, किसको समझना पड़ेगा? गाय को। क्योंकि भगवती गौ माता ही दुर्गा है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि दुर्गा शब्द को देखो, दुर बोलो, गा, दो शब्द है। दुर को हटा दो, क्या बचा? अरे दूर हटाएगी तब क्या बची? गा। गा का मतलब क्या है? गाय। ये दूर बाद में लगा है, ये दुर उपसर्ग है। ये गाय की विशेषता प्रकट करता है। गाय ही दुर्गा है। जो गाय वाले हो गए हैं वो दुर्गा के भगत हो गए हैं। बोलो दुर्गा मैया जय। चौथा देवता है शिव। शिव जी की पूजा क्यों होती है? शिव जी की पूजा ज्ञान के लिए होती है। अगर आप शिव की पूजा करते हैं तो आपको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान। शिव वैराग्य का देवता है। शिव को देख करके भी जिसको ज्ञान नहीं हुआ उसको कभी ज्ञान नहीं होगा। पांचवा देवता नारायण है, विष्णु है। और विष्णु प्रेम का देवता है। प्रेम सबसे बड़ी चीज है। प्रेम से आप जिसको मर्जी बांध सकते हो। दुनिया की बात छोड़ो, आप भगवान को भी बांध सकते हो। तो दक्ष ने, चतुर ने, इस दक्ष प्रजापति ने किसकी पूजा करी? बोलो, शक्ति की, देवी। और इसके घर में मां भगवती जगदम्बा शक्ति अवतरित हो गई। भगवती का अवतार हो गया। किस रूप में? बेटी के रूप में। इसलिए घर में बेटी आई है तो कौन आ गई है? जल्दी बोलो, देवी आई। आजकल किस किस के घर में बेटियां आ गई हैं? अच्छा, इसमें भी बड़ा बड़ा ये है, पता नहीं कि क्या सोचो। निर्णय सिंधु एक ग्रंथ है हमारा ना, उसको देखा हमने ना। नहीं है जो ये सूतक पातक वाला चक्कर है तुम्हारा। उसमें हमने देखा जो माँ होती है ना, माँ जिसका बच्चा होता है उसको 11 दिन का होता है।
और जो पिता है वो स्नान मात्र से शुद्ध हो जाता है। बोलो। और तुम्हारा वो पारे खोला वही कहे और तुम कथे बाण बंद कर दे। अच्छा, वैसे ये सूतक पातक होता क्या है, इस पे भी थोड़ा सोचो। जब जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ तब तुम बहुत खुश हो गई और तुम्हारा मन बहुत खुश हो गया तो अपनी जगह से हट गए। और जब किसी की मृत्यु हुई तो मन बहुत दुखी हो गया, फिर भी मन परेशान है। इसलिए मन अपनी जगह से हट जाए तो वही सूतक पातक है। इसलिए जो ज्ञानी लोग हैं जिनका मन खुशखबरी पाने से खुश नहीं होता और कोई दुख का समाचार सुनकर के दुखी नहीं होता, उन पे कभी सूतक पातक नहीं लगता। बोलो नारायण भगवान।